हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए आज हम बात करेंगे दोहरा या द्विनिषेचन दोस्तों, यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। जैसा कि दोस्तों जो हमने बात इसके पहले वीडियो में की थी कि परागण की क्रिया के दौरान जो परागकण होते हैं वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर आ जाते हैं। ये जो है दोस्तों ये क्या है, यही परागकण यहाँ पे बना के हमने रखे हैं। जो ये हैं ये परागकण हैं, ये वाले। तो ये कौन सी क्रिया के द्वारा यहाँ पे पहुँच आए हैं? ये जो भाग है ये है वर्तिकाग्र। तो इस वर्तिकाग्र वाले भाग पर परागकण क्या होते हैं, पहुँच आते हैं। ये जो दिख रहे हैं तो समझ लेते हैं पहले ये है क्या दोस्तों। जैसा कि दोस्तों ये पूरा भाग, अगर पूरे भाग की बात की जाए यहाँ से लगा करके यहाँ तक पूरा जो भाग है इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्त्री केसर। जो स्त्री केसर होता है ये होता है एक मादा भाग, यानी जो पुष्प में मादा भाग होता है वो स्त्री केसर ही होता है। तो ये भाग होता है मादा, और इसको हमें इंग्लिश में बात की जाएगा, ये मादा भाग है, यानी स्त्री केसर को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं दोस्तों। और इसको जयांग के भी नाम से जानते हैं, पर यहाँ पे एक है तो हम इसको स्त्री केसर ही बोलेंगे। अगर एक से अधिक होते तो जयांग बोलते हैं। और क्या है दोस्तों, जो ये स्त्री केसर होता है इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो ये ऊपर वाला भाग है इस साइड में बताते हैं हम। जो ये वाला भाग है रेड से देते हैं, रेड से इसको। जो ये भाग है ऊपर वाला, ये इतना भाग, ये है वर्तिकाग्र। क्या है दोस्तों? ये है वर्तिकाग्र है ऊपर वाला भाग। वर्तिकाग्र इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टिग्मा। हमने बताया इसके पहले भी है, पुष्प की संरचना बताई है, उसमें सभी भाग बताए हैं, टोटल इसकी संरचना बताई है। तो अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो। ये भाग तीसरा फर्स्ट भाग में हमने बताई है। और फिर क्या होता है दोस्तों, इसके आगे जो भाग होता है वो होता है, यहाँ से लगाकर आ जाएगा और आगे थोड़ा कर लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो। तो यहाँ से फिर होगा कौन सा भाग? ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक होगा, वर्तिका होगा केवल। क्या होगा? जो ये भाग होगा आगे का भाग, ये होगा वर्तिका। वर्तिका यानी स्टाइल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये जो भाग यहाँ से लगाकर ये दिखेगा ये वर्तिकाग्र है, यानी वर्तिका है, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है। इसके नीचे वाला जो भाग होता है यहाँ से लगा के यहाँ तक टोटली इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय। ये पूरा भाग है अंडाशय। हमने यहाँ पे कलर से लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी लिखेंगे इसकी संरचना को पढ़ेंगे अगर, तो ये पूरा समझ में आएगा। इसीलिए यहाँ पे अंडाशय जो है ये रेड से लिख दिया है। ये यहाँ से पूरा भाग क्या है? अंडाशय। यहाँ से ये भाग वर्तिकाग्र, ऊपर वाला भाग, सॉरी दोस्तों, ये है वर्तिका, ऊपर वाला भाग क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है दोस्तों। तो और क्या होता है, वर्तिकाग्र जो होता है, यानी वर्तिकाग्र जो भाग होता है, वर्तिकाग्र पर के परागण की क्रिया के द्वारा परागकण आते हैं। और इसके आगे यहाँ पे अंडाशय की बात की जाए तो अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। जो ये पूरा भाग दिख रहा है अंदर वाला भाग, इसको बोलेंगे क्या? बीजांड। ये भाग जो है पूरा, ये भाग अंदर वाला बीजांड पूरा भाग है। क्या है? बीजांड है। बीजांड इसको बोलते क्या है? ओवुल। क्या बोलते हैं? ओवुल। और बीजांड के अंदर जो दोस्तों भाग होता है ये वाला भाग, बीजांड के अंदर जो भाग होता है इसको बोलते हैं बीजांडकाय। ये वाला जो भाग है ये वाला, ये है बीजांडकाय। क्या है? बीजांडकाय। क्या है? बीजांडकाय दोस्तों है। बीजांडकाय को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं दोस्तों बीजांडकाय। और बीजांडकाय के अंदर जो होता है भाग, ये वाली संरचना जो दिख रही है सबसे लास्ट वाली, अंदर वाली जो दिख रही थैली है, ये वाली पूरी, तो ये जो थैली है इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं दोस्तों, भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं, ये जो थैली दिख रही है इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। इस वाले थैली को क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश बोलते हैं। भ्रूण कोश यानी इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं दोस्तों। और जो इसके जो बीजांड काय जो होता है और जो नहीं ये होते हैं भ्रूण कोश, उसका नीचे वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, यहाँ पे ये भाग खुला हुआ है तो इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं दोस्तों। ये जो भाग खुला हुआ पूरा भाग ये है, यहाँ से लगा के ये, तो इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। यहाँ से बीजांड का ये द्वार है तो इसको बोलेंगे बीजांड द्वार। बीजांड द्वार दोस्तों क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। जो बीजांड द्वार है ये ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल दोस्तों, ये वाला भाग, ये वाला। और क्या होता है, जो बीजांड होता है, बीजांड जो होता है जुड़ा होता है बीजांड व्रंत। किससे, बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है। ये जो भाग है ये वाला, ये बीजांड की संरचना ही है, ये जुड़ा होता है बीजांड व्रंत से। बीजांड व्रंत किससे जुड़ा होता है दोस्तों, तो बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है। कौन सा भाग, ये वाला जो भाग होता है बीजांड होता है, बीजांड व्रंत से बीजांड सन द्वारा जुड़ा होता है। जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हाइलम। बीजांड सन से जुड़ा होता है और बीजांड व्रंत द्वारा बीजांड जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं न्यू सेलस। न्यू सेलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू सेलस बोलते हैं दोस्तों हैं। और समझते हैं इसके आगे, जो बीजांड होता है, बीजांड में दो परतें होती हैं। कितने परतें होती हैं, दो परतें होती हैं। यानी जो भ्रूण कोश होता है, यानी बीजांड काय होता है, भ्रूण कोश होता है, ये दो परतों से घिरा होता है। बाहर की जो परत, ये एक परत है, एक परत इसके अंदर वाली की वाली है। तो कितने परतें होती हैं, दो होते हैं। तो एक बाह्य परत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्य परत को बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। क्या बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण। क्या बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण। बाह्य वाले को बाह्य अध्यावरण जो रेड वाला है, नहीं, ये जो ये ब्लैक वाला है ये बाह्य अध्यावरण है। जो मध्य वाला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंता अध्यावरण। क्या बोलते हैं, यहाँ से इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये है अंत्य अध्यावरण। तो बीजांड के चारों कितने आवरण होते हैं, दो होते हैं। एक बाह्य होता है तो बाह्य अध्यावरण, और एक अंता होता तो अंता अध्यावरण दोस्तों बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बात की जाए तो इसको बोलेंगे क्या, बाह्य तो क्या, एक्स इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंटेगुमेंट। ठीक दोस्तों, ये दो इसके आवरण होते हैं। अब और हम अंदर डिटेल में बात करेंगे इसके अंदर भाग। जो ये झिल्ली बताइए कौन सी झिल्ली होती है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जो झिल्ली होते हैं, इसके जो बीजांड द्वार होता है, इसके सामने की ओर भाग होता है। जो बीजांड द्वार है इस सामने की ओर ये भाग खुला हुआ दिख रहा है। जो खुला हुआ भाग है इसको बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। निभाग को बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं, चलाजा। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार के सामने यानी विपरीत जो भाग होता है ऊपर की ओर सामने, तो उससे बोलते हैं निभाग। निभाग को अंग्रेजी बोलते हैं चलाजा दोस्तों। और जो निभाग होता है उसी के पास में यहाँ पे आपको दिख रही है कुछ रेड कलर से, ये है 3 कोशिकाएं। इस प्रकार से रेड कलर से कितनी कोशिकाएं हैं, तो 3 कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को ही हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं दोस्तों। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं, इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं दोस्तों। प्रतिमुख
कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है जो हम पढ़ा रहे हैं आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, हम बहुत ध्यान से लिख रहे हैं, बहुत साफ लिख रहे हैं इसलिए आज, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इनको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? सेल्स। क्योंकि 3 कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, और बीच में 2 आपको दिख रहे हैं, ये वाले भाग जो दिख रहे हैं 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये 1 कोशिका है, 2 एक ही में ज्वाइंट हैं। तो केंद्रक यहाँ पे 2 हैं, इस प्रकार से केंद्रक 2 हैं, कोशिका 1 है। इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं, इनको लिखेंगे क्या है, इनको बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं दोस्तों द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। जो द्वितीयक केंद्रक होता है इसी को हम ध्रुवीय केंद्रक के नाम से भी जानते हैं, या लिखेंगे ध्रुवीय। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्रुवीय केंद्रक। केंद्रक यानी इसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई। तो लिखेंगे, कोई कुछ भी लिख देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई हो जाएगा दोस्तों। ये जो भाग ये दिख रहे हैं, और इसके नीचे आप देख रहे हैं एक यहाँ पे रेड कलर से है, 2 यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रही हैं। तो जो रेड कलर से है इसको बोलते हैं अंडकोशिका। क्या बोलते हैं? अंडकोशिका। अंडकोशिका कौन सी है अंडकोशिका? तो जो रेड कलर से दिख रही है ये कौन सी कोशिका है? ये वाली जो है रेड कलर से यहाँ तक, ये है अंडकोशिका। और यहाँ से ये भाग जो दिख रहा है यहाँ पे 2 कोशिकाएं हो रहे हैं, यानी अंडकोशिका को बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। और जो यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं आपको, नीचे यहाँ पे ब्लू कलर से, तो इनको बोलते हैं क्या? ये वाली, इनको बोलेंगे सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, यहाँ कोशिकाएं लिखेंगे क्योंकि 2 हैं, तो सहायक कोशिकाएं यानी इनको बोलते हैं सिनर्जिड। हाँ, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है दोस्तों। और इनको कौन सी कोशिकाएं? यहाँ पे 1 है अंड कोशिका, 2 है सहायक कोशिका। इन तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं अंड समुच्चय रूप से। क्या बोलते हैं इनको? अंड समुच्चय बोलते हैं दोस्तों। अंड अंड समुच्चय यानी दोस्तों क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय यानी इसको बोलेंगे एग होता है अपैरेटस। एग अपैरेटस दोस्तों, यानी तीनों कोशिकाओं को बोलेंगे अंड समुच्चय। इसमें से एक कोशिका को बोलेंगे क्या? एक कोशिका जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं, ऊपर वाली कोशिका को, ये वाली भाग है ये वाली है इसको अंड कोशिका, नीचे वाली को ये जो है ये है सहायक कोशिका। ये कौन सी है? प्रतिमुख कोशिकाएं। ये 2 बीच में है, इनको द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं दोस्तों। तो ये इस प्रकार से होती है एक बीजांड की संरचना, यानी अंडाशय के अंदर ये सभी चीजें पाई जाती हैं। अब इसके आगे देखना हमको है दोस्तों, यहाँ जब परागण की क्रिया होती है और परागकण क्या होते हैं वर्तिका भाग पर आते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पर जब आ जाते हैं तो ये क्या होता है, ये परागकण क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ, मैलिक पदार्थ जैसे रसायन होते हैं या सरकरी पदार्थ या सक्रिय पदार्थ को अवशोषित करके ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं। परागकण क्या होते हैं, फूल जाते हैं। इस प्रकार से परागकण की संरचना होती है। बना के दिखाते हैं आपको थोड़ा, यहाँ पे छोटी सी ये होती है इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या होती है,
ऐसे बना सकते हो। इस प्रकार से। और यहीं पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जगह जगह पे क्या होते हैं, ये छिद्र होते हैं। इस प्रकार से जगह जगह पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं राकड़ में। इस प्रकार से जगह जगह पे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, जनन छिद्र बोलते हैं। जनन छिद्र बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। और इसके अंदर दोस्तों एक होती है, इसी के अंदर एक होती है वृद्धि केंद्र। क्या एक होता है वृद्धि केंद्र, किसको बोलते हैं, क्या, वृद्धि केंद्रक। समझ लेना है दोस्तों, वृद्धि केंद्रक। और एक इसके अंदर होती है जनन कोशिका। क्या होती है, जनन कोशिका। जनन कोशिका, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं, जनन कोशिका होते हैं, एक होती है वृद्धि केंद्रक। क्या होता है, यहाँ पे ये लगी वृद्धि केंद्रक। और ये जो छिद्र है इनको बोलते हैं जनन छिद्र दोस्तों। तो ये दो चोलों से घिरा होता है। ये जो बाहर वाला इसको बोलते हैं बाह्य चोल, जो अंदर वाला इसको अंतःचोल। दोस्तों जो अंतःचोल होता है ये जनन छिद्र के द्वारा बनाता है एक पराग नलिका। क्या बनाता है, जो अंतःचूल होता है ये जनन छिद्र के द्वारा एक बनाता है पराग नलिका। कब बनाता है, तब जब यहाँ पे आ जाते हैं और ये तरल पदार्थ को स्रावित करके और ये क्या परागकण फूल जाते हैं, यानी स्फुटन नलिका हो जाता है, तब बनाते हैं पराग नलिका दोस्तों। पराग नलिका ये बनाई, देखो ये हमने बनाई है पराग नलिका। एक ये बन रही है, दूसरी पराग नलिका यहाँ पे हमने टोटल पूरी से बनाई है। इस प्रकार से बनाते हैं पराग नलिका। पराग नलिका में जो यहाँ पे जो होता है, एक वृद्धि केंद्रक होता है, एक जनन केंद्रक होता है। तो ये क्या होते हैं, पराग नलिका में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो बने हैं इसको बोलते हैं पराग नलिका। क्या बोलते हैं, पराग नलिका। पराग नलिका को बोलते हैं दोस्तों पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब। तो पराग नलिका जब बनती है तो पराग नलिका में जो वृद्धि केंद्रक होता है यहाँ बना देते हैं। जो ये है वृद्धि केंद्रक, इसको मान लेंगे हम, और इसको मान लेंगे हम जनन केंद्रक, यानी जनन कोशिका बोलोगे या जनन केंद्रक बोलोगे। ये जनन केंद्रक है, यानी जनन कोशिका है, जनन कोशिका लिख देते हैं। और ये क्या है, ये है वृद्धि केंद्रक। वृद्धि केंद्रक। तो ये क्या होते हैं, पराग नलिका के द्वारा आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और बढ़ते हुए जाते हैं तो कुछ समय बाद जब ये पराग जो वृद्धि केंद्र होता है बीजांड के पास पहुंचता है, तो ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है ये वाला भाग जो वृद्धि केंद्रक होता है। और जनन कोशिका जो होती है, जब ये यहाँ पहुँचते बीजांड में प्रवेश करने वाली होती है, प्रवेश करने से पहले ही क्या होती है, ये दो क्या होते हैं, यानी समसूत्री विभाजन क्या होगा, किसके द्वारा लिख देंगे, समसूत्री इसमें विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और ये क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो बनाती है जनन केंद्र। क्या बनाती है, जनन केंद्र। कितने बनाती है, दो बनाती है जनन केंद्रक। कितने बनाती है, दो। किस कौन सी कोशिका, जनन कोशिका जो होती है जब बीजांड में प्रवेश करने वाले होते हैं, तो यहाँ पे बीजांड में प्रवेश करने से पहले ही क्या, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा दो बनाते हैं जनन केंद्रक, यानी इसको बोल सकते हो नर युग्मक दो बनाती है। पर इसके पहले हम बात थोड़ा और कर लेते हैं। जो बीजांड में जब प्रवेश करते हैं तो इससे पहले बीजांड में ये किस प्रकार से प्रवेश कर सकती है, तो यहाँ लिखेंगे हम, हेडिंग लिखेंगे, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है, तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से। जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसको हम देखते हैं। पहले फर्स्ट में क्या होता है,
एक परागनलिका का प्रवेश जो होता है वो होता है किसके द्वारा, एक तो होता है बीजांड के द्वारा, इसका होता है बीजांड द्वार के द्वारा। यहाँ ये जो बीजांड द्वार है यहाँ से परागनलिका का प्रवेश किसमें होता है, भ्रूणपोष में होता है, यानी बीजांड में होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जब होगा प्रवेश होगा किसमें, किससे, जब बीजांड के द्वारा परागनलिका का प्रवेश होता है तो इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंडद्वारी, क्या बोलेंगे, इसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। इसको अब रफ करेंगे, इसको पूरा ही यहाँ लिखेंगे, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी जब बीजांड में परागनलिका का प्रवेश होता है बीजांड द्वार के द्वारा तो इसे बोलते हैं अंडद्वारी प्रवेश। दोस्तों क्या बोलते हैं, अंडद्वारी प्रवेश। और अंग्रेजी में बात की जाए इसको तो बोलते हैं क्या, इसी को पोरोगेमी, क्या बोलते हैं, पोरोगेमी बोलते हैं, पोरोगेमी। यानी दोस्तों ये क्रिया जो होती है, एग्जाम्पल लिखेंगे अगर तो ये होते किसमें होती है, कैप्सेला में। किसमें होती है, कैप्सेला में होती है क्रिया है, किसमें होती है, कैप्सेला में। बीज पौधा होता है कैप्सेला, उसमें इसके द्वारा बीजांड द्वार के द्वारा परागनलिका का प्रवेश होता है। और अगर परागनलिका का प्रवेश कहाँ से होगा, परागनलिका का प्रवेश निभाग से होता है। ये जो भाग होता है निभाग, बनाया ना, बताया ये निभाग। अगर परागनलिका का प्रवेश निभाग से हो जाता है, इधर से परागनलिका जो ये है निभाग से प्रवेश होता है तो इससे बोलेंगे निभागीय प्रवेश। क्या बोलते हैं, निभागीय प्रवेश। दूसरी बात है तो बोलेंगे निभाग से होगा तो बोलेंगे निभागीय प्रवेश। दोस्तों तो यही लिखना है, इसमें भी है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश कब होता है, तो निभागीय प्रवेश होता है जब परागनलिका का प्रवेश निभाग से होता है, निभाग भाग से होता है तो इससे बोलते हैं निभागीय प्रवेश। क्या बोलते हैं, निभागीय प्रवेश। दोस्तों तो इसको निभागीय प्रवेश को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चलाजोगेमी। क्या बोलते हैं, चलाजोगेमी। चलाजोगेमी एग्जाम्पल अगर बात की जाए, एग्जाम्पल इसमें तो एग्जाम्पल आएगा आपका, कौन सा एग्जाम्पल इसमें आएगा, एग्जाम्पल में है इसमें कैजुराइना। क्या है, कैजुराइना में निभाग के द्वारा बीजांड में परागनलिका का प्रवेश होता है। इसके अलावा और जो होता है तीसरा आखिरी स्टेप है, आखिरी प्रकार जो है वो कहाँ से होता है, तो वो परागनलिका का प्रवेश इसके अलावा भी हो सकता है। जैसे कि ये परागनलिका, इसको बना सकते हैं, इसका प्रयोग जो लिखा है बाह्य अध्यावरण या अध्यावरण के द्वारा भी हो सकता है। ये जो है यहाँ से भी इसका प्रयोग मतलब प्रवेश हो सकता है। अगर इसका प्रयोग मतलब जो प्रवेश होता है अध्यावरण से होता है तो इससे बोलते हैं क्या, मध्य प्रवेश। क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे फिर मध्य प्रवेश। मध्य प्रवेश को बोलते हैं मेसोगेमी। क्या बोलते हैं, मेसोगेमी। दोस्तों क्या बोलते हैं, मेसोगेमी। ये किसमें होता है, तो ये होता है किसमें होता है, कुकुरबिटा में। एग्जाम्पल क्या है, लिखेंगे कुकुरबिटा। कुकुरबिटा होता है दोस्तों। तो आपको समझ आया, अगर परागनलिका का प्रवेश बीजांड द्वार के द्वारा होता है तो इससे बोलते हैं क्या, अंडद्वारी प्रवेश बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे अंडद्वारी प्रवेश। यानी और क्या बोलते हैं, पोरोगेमी। ये होती है इसमें होता है कैप्सेला में। अगर परागनलिका का प्रवेश निभाग भाग से होता है तो इससे बोलता है निभागीय प्रवेश, यानी चलाजोगेमी कैजुराइना में होता है। अगर परागनलिका का प्रवेश कहाँ से होता है, यानी
बाह्य अध्यावरण या अंतःध्यावरण के द्वारा होता है, तो इससे बोलते हैं क्या, मध्य प्रदेश में मेसोगेमी यानी कुकुरबिटा में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका प्रवेश होता है। और यहाँ पे हमने बताया कि जब प्रवेश होता है तो प्रवेश होने से पहले समश्रुति विभाजन होता है, और जो जनन कोशिका होते हैं दो नर केंद्रक यानी जनन केंद्रक बनाती है। इसमें से एक जनन केंद्रक जो होता है, एक जो होता है वो जाकर के भ्रूण कोश में जब प्रवेश करता है तो अंड कोशिका को भेजते हुए जाती है, ये परागनलिका जाती है, और दोनों क्या होते हैं, दोनों जनन केंद्रकों को यहाँ पे स्वतंत्र कर देती है। इसमें से एक जनन केंद्रक जो होता है वो जाकर के अंड कोशिका से मिल जाता है। किससे मिलता है, अंड कोशिका से। एक जनन केंद्रक किससे मिलता है, अंड कोशिका से, और जो दूसरा जनन केंद्रक होता है वो मिलता है किससे, दूसरा वाला मिलता है द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से। तो एक जनन केंद्रक किससे मिलता है, अंड कोशिका से, दूसरा वाला किससे मिलता है, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। दोस्तों जो अंड कोशिका से मिलता है, तो अंड कोशिका से मिलने के बाद ये मिलता है, एक जनन केंद्रक मिलता है अंड कोशिका से, एक लिखेंगे स्टेप, एक जनन केंद्रक अंड कोशिका से मिलकर क्या बनाता है, युग्मनज, मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। दोस्तों जब एक इसमें से जनन केंद्रक जो होता है इससे मिलता है अंड कोशिका से, तो ये एक बार होता है तो इससे बोलते हैं सत निषेचन। और ये जो होता है तो एक जनन केंद्रक पहला जो मिलता है तो इससे जब निर्माण मिलता है तो ये बनाता है, युग्मनज का निर्माण करता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा नर युग्मक यानी जनन केंद्रक जो होता है ये मिलता है अंड किससे, द्वितीय केंद्रक से, तो इससे बोलते हैं त्रिसमय कलन। क्या बोलते हैं, जब ये वाला मिलेगा, यहाँ लिखेंगे, जो ये वाला जो मिलता है जनन केंद्रक दूसरा वाला किससे, अंड कोशिका यानी द्वितीय केंद्रक से, तो ये जो होता है इससे बोलते हैं त्रिसमय कलन। क्या बोलते हैं, त्रिसमय कलन बोलते हैं। यहाँ लिख देंगे त्रिसमय कलन, त्रिसमय कलन बोलते हैं या त्रिसंलयन बोलते हैं। संलयन कब कहते हैं, द्वितीय केंद्रक का और जनन केंद्रक का जब आपस में मिलते हैं दोनों, तो इससे जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं त्रिसंलयन या त्रिसमय कलन बोलते हैं। और जब पहला केंद्रक जो होता है जनन केंद्रक अंड कोशिका से मिलता है तो इसे बोलते हैं सप्त निषेचन। क्या बोलते हैं, सप्त निषेचन। जब द्वितीय केंद्रक और जनन केंद्रक मिलता है तो इससे बनता है, इससे निर्माण होता है भ्रूणपोष का। किसका होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है दोस्तों। और जब जनन केंद्रक अंड कोशिका से मिलता है तो इससे होता है युग्मनज का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से निषेचन जो होता है भ्रूणकोश में कितने बार हो रहा है, तो बीजांड में जो निषेचन होता है वो होता है 2 बार। एक होता है निषेचन अंड कोशिका का जनन केंद्रक से, दूसरा जो होता है निषेचन वो होता है जनन केंद्रक का द्वितीय केंद्रक से। तो इस प्रकार से जो बीजांड में निषेचन होता है वो होता है 2 बार, तो इससे बोलते हैं दोहरा निषेचन। जब एक उसमें 2 बार निषेचन होता है तो इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन। दोस्तों यहाँ पे हमने बताया 2 बार होता है, एक होता है अंड कोशिका से, दूसरा होता है द्वितीय केंद्रक से। तो यहाँ पे निषेचन कुल 2 बार हो रहा है तो इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन। तो ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में कुल कितने कोशिकाएं हैं, तो भ्रूणकोश में आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 क्या है, 7 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7। इसको एक ही पढ़ेंगे तो 7 कोशिकाएं हैं। और केंद्रक कितने हैं, 8 केंद्रक हैं। कितने हैं, 8 केंद्रक हैं। मतलब भ्रूणकोश जो होता है वो 7 केंद्रक की 8 केंद्रक की 7 कोश की होता है दोस्तों। और क्या होता है, इसमें जो भाग लेते हैं केंद्रक, यहाँ पे एक केंद्रक तो हुआ ये वाला, यहाँ पे 2 केंद्रक हुए, एक केंद्रक मिलता है इससे तो कितने हो गए 2, दूसरा केंद्रक जो है ये वाला, इन दोनों केंद्रक से मिलता है तो कितने हो गए टोटल। यहाँ पे जो निषेचन में भाग लेते हैं केंद्रक वो कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने लेते हैं, 5 केंद्रक। तो इस प्रकार से बनता है, क्या बनता है भ्रूणकोश। कैसे बनता है, तो द्वितीय केंद्रक और जनन केंद्रक से। युग्मनज किससे बनता है,
जनन केंद्रक और अंडकोशिका से। तो इस प्रकार से होता है दोहरा निषेचन दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा। और इसके बाद जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, तो क्या होता है, जो इसमें वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, और पुष्प में जो बाह्य पुंज होते हैं, दल पुंज होते हैं, ये मुरझाकर या सूख कर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ बताया क्या प्रथमुख कोशिकाएं और यहाँ पे सहायक कोशिकाएं क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं, वीडियो लंबी हो रही है, बता रहे हैं कौन सी प्रथमुख कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं क्या होते हैं, बाद में नष्ट हो जाते हैं। द्वितीयक के अंदर भ्रूण कोशिका निर्माण करता है और अंडाशय युग्मनज का निर्माण करता है। तो लिख दिया है, समझ में आया होगा। इसके बाद में जो बीजांड होता है, पूरा भाग बीजांड, ये बीजांड बीज में बदलता है। और जो अंडाशय पूरा होता है, ये वाला अंडाशय, ये अंडाशय फलभेती में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदलता है, अंडाशय फलभेती में, बीजांड बीज में। तो इस प्रकार से पूरी निषेचन की प्रक्रिया होती है, दोहरा निषेचन की। और इसके बाद की घटनाएं जैसे कि निषेचन पक्ष घटनाएं जो बताई हैं, यानी अंडकोशिका जो होती है, ये क्या होती है, युग्मज बनाती है, और यानी भ्रूण बोल सकते हो, भ्रूण बनाती है। और जो अंतक के अंदर क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। प्रथमुख कोशिका नष्ट हो जाते हैं, सहायक कोशिका नष्ट हो जाते हैं। बीजांड बीज में बदलता है, अंडाशय फलभेती में बदलता है। तो